पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा मंत्री के बिश्नोई पर एसआई भर्ती में धांधली में लिप्त होने के आरोप के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के नाम पर जनता को मूर्ख बना रही है, जबकि उनके मंत्री खुद अपनी अपनी दौड़ में व्यस्त थे। पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस कायराना हरकत का देश की सरकार को जल्द से जल्द सख्त जवाब देना चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में सभी देशवासी एक साथ हैं। अपने ही पार्टी के पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि केंद्र की सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिसके चलते विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई कि आप लोग सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करने का काम करते हो, जबकि किसी के खिलाफ कोई दोष साबित नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पर प्रहार था और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए, और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो उसका जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके दांत खट्टे करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। हम लोगों ने जो अभी हाल में सरकार ने अचानक जो जाति जनगणना की स्वीकृति करी है, हम सब जानते हैं सालों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को करते आए, और हमने अपनी कार्य समिति के रेजोल्यूशन में कहा है, जो हमने प्रस्ताव पारित किया है, कि ये जो जाति जनगणना है ये मात्र लोगों की जाति पूछने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक कॉलम जोड़ दें और जातियों के संख्या बल इकट्ठा करें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थितियां हैं, सरकार का कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनकी भागीदारी क्या है, उनके परिवार, वो लोग किस हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण और जो सवाल पूछे जाएँ, जो डाटा इकट्ठा किया है, चाहे वो पारदर्शी हो और समयबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकार ने ऐलान किया महिला आरक्षण का, कब घोषणा करी, कब लागू होगा, लेकिन ये जनगणना जो है ये समय सीमा तय कर होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, एक एक्सरे हो जाए, हमें पता पड़े कहाँ किस हालात में कैसे लोग रह रहे हैं, ताकि जो नीति निर्माण हो, जो बजट आवंटन हो, जो योजनाएं हो, वो लोगों तक सही समय पहुंच सकें। लोग जेलों में बंद हैं, उसका संचालन करने का जो तरीका है वो पारदर्शी रहा नहीं। तो एग्जाम्स में पेपर लीक होना, नौकरियों में धांधलेबाजी होना, और ऐसा वाली भर्ती जो बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि जब कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा रद्द होनी चाहिए, सरकार के मंत्री के रद्द होनी चाहिए, सारे आंकड़े आपके पास है, तथ्य आप, तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है कि आप नहीं करना चाहते? लोगों को न्याय मिले, ईमानदारी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इस बात के सब पक्षदार हैं। ऐसे कहना पड़ रहा है, प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये सिर्फ नौकरशाह इसको चला रहे हैं, और जो सरकार के भी मंत्री और विधायक हैं वो भी रोते फिर रहे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो कौन चला रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे इसका संचालन हो रहा है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, आपस में इतना खिंचाव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो समझता हूँ कि 1.25 साल कम नहीं होता, जो शुरू का साल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें जनता को दिशा मिलती है सरकार।